है कि कोई बहन अपनी भाई के कलाई में राखी बांधता है, तो ये कब से शुरू हुआ? और जब द्वापर युग के अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के उंगली में श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। अरे भाइयों, जय सिया राम। आज फिर से एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। आज की जानकारी है रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का समय आने वाला है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। भाइयों, रक्षाबंधन के बारे में यदि आप जानना चाहते हो, ये इतिहास कब से शुरू हुआ, ये सिर्फ कलयुग में ही रक्षाबंधन का त्योहार होता है या कलयुग के अलावा दूसरे युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीनों युगों में ये त्योहार होता था या नहीं होता था? उन सभी युगों में ये रक्षाबंधन का त्योहार होता था, तो किस रूप में इसको मनाया जाता था? इसकी शुरुआत कब से हुआ? पुराणों में, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों और पुराणों में इसके बारे में क्या बताया गया है? यदि इसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए भाइयों, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार का इतिहास है, ये कोई नया इतिहास नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार का इतिहास बहुत पुराना है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीन युगों में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता था, लेकिन उन तीनों युग में इसका स्वरूप अलग था। हमने कई वीडियो में बताया है, सभी युगों का जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है। युग परिवर्तन होता है तो धर्म के नियम भी बदल जाते हैं। सभी युगों में धर्म का नियम अलग अलग होता है। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीनों युगों में अलग अलग रूप में इसको मनाया जाता था। लेकिन खास करके भाई और बहन के बीच में जो रक्षा बंधन का त्योहार है कि कोई बहन अपनी भाई के कलाई में राखी बांधता है, तो ये कब से शुरू हुआ? ये माता लक्ष्मी जब राजा बलि के कलाई में राखी बांध के भगवान विष्णु को वापस मांग लिए थे, और जब द्वापर युग के अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के उंगली में रक्षा सूत्र बांधे थे, तब से खास करके शुरुआत हुआ भाई के कलाई पर बहन की राखी बांधने का नियम। नहीं तो इन दोनों घटनाओं से पहले रक्षाबंधन का नियम तो था, लेकिन इसका रूपरेखा, स्वरूप अलग था। इस घटना से पहले यदि कलाई में राखी बांधा जाता था तो कोई राजा महाराजा, कोई राजा किसी युद्ध के लिए निकलता था, तैयारी करते थे, तो उनकी पत्नी पवित्र भाव से अपने इष्ट का स्मरण करके, अपने गुरु के स्मरण करके, भगवान श्री नारायण बाबा भोलेनाथ को स्मरण करके अपने पति के कलाई में बांधता था रक्षा सूत्र, ताकि युद्ध में उनका विजय हो, उनका मंगलमय हो। इस उद्देश्य से बांधता था। और उस पिछले युगों के ऋषि मुनि तपस्वी अपने शिष्यों को, अपने यजमान को मंत्रों से अभिमंत्रित करके धागा रक्षा सूत्र के रूप में बांधता था कि इनका मंगल हो, जब तक ये रहे तब तक इनका मंगल हो। तो माता लक्ष्मी वाले घटना से और ये द्रौपदी वाले घटना से पहले का ये नियम था रक्षाबंधन के। ये कोई जरूरी नहीं है, इससे पहले जो रक्षाबंधन का नियम तो कोई जरूरी नहीं है कोई बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधा। उससे पहले कोई पंडित या कोई ऋषि मुनि भी अपने जजमान को, अपने शिष्य के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। और उससे पहले कोई पत्नी भी अपने पति के कलाई में रक्षा सूत्र बांधते थे जब वो किसी यात्रा के लिए जाता था या युद्ध करने जाता था, तो उनका मंगल हो, इस उद्देश्य से रक्षा सूत्र बांधा जाता था। इस घटना से पहले का ये नियम है, सतयुग में और त्रेता युग में। लेकिन जब से माता लक्ष्मी राजा बलि के कलाई में राखी बांधा, तब से भाई बहन के कलाई में राखी बांधने का नियम प्रचलित हुआ। और उसके बाद में द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाने के समय में उंगली कट गया था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ के भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधा था, बहन बनकर। भगवान श्री कृष्ण की बहन के उद्देश्य से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में और रक्षा सूत्र बांधा था। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर द्रौपदी की रक्षा का वचन उसमें दिया था। उसके बाद में इसी दोनों घटना को देखते हुए कलयुग में कोई बहन अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधता है कि उनका मंगल हो, उनका मंगलमय हो। तो चलिए, कलयुग में रक्षाबंधन का क्या महत्व है ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बताता हूँ माता लक्ष्मी राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र क्यों बांधा था, इसका कारण क्या था। तो देखिए भाइयों, आप लोगों ने सीरियलों में देखा होगा, धारावाहिक सीरियल में, धार्मिक सीरियल में, जब भगवान श्री नारायण वामन रूप में धरती पर अवतार लेते हैं तो राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए
भगवान श्री नारायण वामन रूप में छल से राजा बलि का सब संपत्ति हड़प लेते हैं और उनको पाताल में भेज देते हैं। पाताल में भेजने के बाद में राजा बलि को कहते हैं तुम वरदान मांगो, क्या वरदान तुमको चाहिए? भगवान वामन। और तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप हमेशा हमारे सम्मुख रहिए, हम हमेशा आपको अपना सम्मुख देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण ने कहा ठीक है, तुम सुतल लोक में जाकर सुतल लोक का राज्य करो और हम द्वारपाल बनकर तुम्हारे राज्य का रक्षा करेंगे और तुम अपने सम्मुख ही हमेशा पाओगे। तो इसके बाद में भगवान श्री नारायण राजा बलि के द्वारपाल बनकर सुतल लोक में उनकी द्वारपाल के रूप में रहने लगे सुतल लोक में। इसके बाद में बैकुंठ खाली हो गया, बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली हो गई। बैकुंठ में माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी कि प्रभु किधर चले गए, और कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ समय के बाद में नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी से परामर्श किया कि नारद जी देखिए कहाँ चले गए प्रभु, हम उनको वापस कैसे लाए? तो सारा ब्यौरा नारद जी ने बताया कि प्रभु फलाने जगह चले गए, ऐसी ऐसी बात है। तो माता लक्ष्मी नारद जी से ही पूछने लगे कि आप ही बताइए प्रभु को वापस कैसे लाए? तो देव ऋषि नारद जी ने ही बताया वो उपाय। वो श्रावण का महीना चल रहा था उस समय। श्रावण के पूर्णिमा के दिन कोई बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधता है और उसके बदले में उपहार स्वरूप में कुछ भी मांग सकता है, उचित जो होता है वो से। आप एक काम कीजिए, आप गरीब ब्राह्मणी का स्वरूप धारण करके सुतल लोक में जाइए और राजा बलि की कलाई में राखी बांधिए उनको भाई बनाकर, और जब वरदान मांगने को कहे तो प्रभु को मांग लीजिएगा। तो माता लक्ष्मी ऐसे ही किए, गरीब ब्राह्मणी का स्वरूप धर के सुतल लोक में गए, राजा बलि के द्वार पे जाके रोने लगे। तब राजा बलि बाहर आए तो राजा बलि ने कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हमारा कोई भाई नहीं है, हमको भाई की कलाई में राखी बांधना है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। तो राजा बलि ने कहा कि तुम्हारा भाई नहीं है तो हमारे हमारे कलाई में तुम राखी बांध दो। तो राजा बलि के कहने पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और फिर बाद में राजा बलि माता लक्ष्मी को बताया कि बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए, हम क्या तुमको दे सकते हैं। उसके बाद में माता लक्ष्मी अपनी असली स्वरूप में आ गई। उसके बाद में माता लक्ष्मी राजा बलि से कहने लगे कि हमारे प्रभु आपके दरबार में रहते हैं, आप उनको हमेशा के लिए दे दीजिए। तो राजा बलि ने वरदान स्वरूप में प्रभु को फिर से माता लक्ष्मी को सौंप दिए और भगवान श्री नारायण फिर से राजा बलि को एक वरदान दिए कि हमेशा वैकुंठ लोक में बिताएंगे, लेकिन वर्ष के 4 महीने चौमासा जिसको बोलते हैं, वो चौमासा हम सुतल लोक में आकर बिताएंगे, विश्राम करेंगे तुम्हारे पास, और बाकी के सारा समय वैकुंठ में बिताएंगे, सृष्टि के कार्य में बिताएंगे। तो उसके बाद में भगवान श्री नारायण हर वर्ष के जो 4 मास होते हैं, आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 महीना जो होता है वर्ष का, भगवान श्री नारायण सुतल लोक में राजा बलि के पास जाके बिताते हैं। तो रक्षाबंधन भाई बहन के बीच में जो रक्षाबंधन का जो नियम शुरू हुआ ये यहाँ से शुरू हुआ है। इसके बाद में द्वापर युग के अंत में भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से उंगली कट गया था। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से सूत निकाल के, अपनी साड़ी को फाड़ के उसमें से धागा निकाल के भगवान श्री कृष्ण के हाथ में उनकी बहन बन के बांधा था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के रक्षा के वचन दिए थे कि जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर रहेंगे द्रौपदी की रक्षा करते रहेंगे। उसी के कारण जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका रक्षा किया था, उसके वस्त्र को अनन्य करके, मतलब उसके वस्त्र को बहुत कर दिए थे, वस्त्र बढ़ा दिए थे। तो भाइयों, रक्षाबंधन का जो इतिहास हो गया पुराणों में, ये बताया गया है। इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, हम इसमें शॉर्टकट में आपको बता। इसके बाद में पिछले युगों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, इसके अलावा और भी इसका नियम था रक्षाबंधन का। केवल बहन ही अपनी भाई की कलाई में राखी नहीं बांधता था। हमने बताया ना, एक बार देवराज इंद्र किसी असुर से युद्ध करने जा रहे थे तो गुरु बृहस्पति के कहने पर उनकी पत्नी देवी सची ने अपने पति देवराज इंद्र के कलाई में रक्षा सूत्र बांध देते, उनकी रक्षा के लिए, युद्ध में विजय के लिए। वो गुरु बृहस्पति के कहने पर बांधे थे। और मृत्यु लोक में जब कोई राजा महाराजा युद्ध में जाता था, किसी विजय यात्रा के लिए जाता था, तो उनकी पत्नी उनके कलाई में रक्षा सूत्र बांधता था उनकी विजय यात्रा के लिए। तो सतयुग द्वापर त्रेता इन सभी युगों में यह नियम था। लेकिन कलयुग में वो रक्षा सूत्र केवल और केवल भाई बहन के अंदर ही सीमित बनकर रह गया। कलयुग में हमने पहले ही बताया ना, सभी युगों का धर्म अलग अलग होता है। कलयुग का धर्म अलग है, सतयुग द्वापर त्रेता इन सभी युगों का धर्म अलग है। इनके विषय में यदि हमको चर्चा करना होगा तो किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी इसमें सिर्फ रक्षाबंधन की बात करते हैं। तो सतयुग में रक्षाबंधन का जो त्योहार है सिर्फ भाई और बहन के बीच में सिमट कर रह गया। इसके लिए खास जरूरी था, क्योंकि सतयुग तो द्वापर और त्रेता इन तीनों युग का वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत पवित्र था।
लेकिन सतयुग में वातावरण बहुत अपवित्र है, बहुत अयोग्य वातावरण है। तो इस अयोग्य वातावरण में भाई और बहन के बीच रक्षाबंधन का नियम संत महात्माओं ने इसलिए बनाया कि कोई भी बहन पवित्रता के भाव से अपने भाई के कलाई में रक्षाबंधन बांधेगा, रक्षा सूत्र बांधेगा, तो उन दोनों के बीच पवित्रता का गरिमा होना चाहिए। कोई भी बहन अपने भाई के कलाई में जब रक्षा सूत्र बांधेगा तो उसका जो भाई है हमेशा जब तक उसका जीवन रहेगा पवित्र भाव से अपनी बहन को देखेगा, अयोग्य दृष्टि से नहीं देख पाएगा। और इसके बाद में जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक अपनी बहन की हर स्थिति में सहायता करने का प्रयास करेगा। और उसकी बहन का जो पति होता है हमेशा उसकी मदद करने का प्रयास करता रहेगा। वैसे तो किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता है, किसी का भाग्य कोई बदल नहीं सकता है। रक्षा इस कलयुग में रक्षाबंधन का नियम यही है, यदि कोई बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधता है तो हर परिस्थिति में उसके भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन का सहायता करे। लेकिन हमने पहले ही बताया ना, किसके भाग्य में क्या लिखा है तो कोई नहीं जानता है। किसी के भाग्य में यदि कोई घटना लिखा होगा तो उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसके भाई का यह फर्ज बनता है कि हमेशा उसकी सहायता करने का कम से कम प्रयास करे। यदि उसकी बहन के कोई जीवन में कोई आपत्ति आ गई, उसके बहन के पति के जीवन में कोई आपत्ति आ गई, जीवन पर संकट आ गया, तो जहां तक उसको बचाने का प्रयास करे, केवल प्रयास मात्र करना है। रक्षाबंधन का जो कर्ज होता है वो इसी प्रयास से उतरता है। रक्षाबंधन कोई बहन अपनी भाई के कलाई में जब रक्षा सूत्र बांधता है तो इसका उद्देश्य ये बिल्कुल ही नहीं है कि कोई महंगी महंगी दान या कोई महंगी वस्तु हासिल करने के उद्देश्य से रक्षाबंधन इस कलयुग में बांधा जाए, इसका उद्देश्य ये बिल्कुल ही नहीं है। हमारा ये वीडियो यदि कोई महिला देख रही है, कोई भी महिला हमारा ये वीडियो देख रही है, तो हमारी ये बात कृपा करके याद करेंगे कि कोई भी बहन अपनी भाई के कलाई में जब राखी बांधता है तो इस उद्देश्य से बिल्कुल ही नहीं बांधे कि हम अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसके बदले हमको कोई महंगी वस्तु मिलना चाहिए, कोई दान मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से बिल्कुल ही नहीं बांधे। नहीं तो यदि आप महंगी वस्तु दान हासिल करने के उद्देश्य से यदि आप रक्षा सूत्र बांध देंगी तो इसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको भाई को मिलेगा। आपको इसी उद्देश्य से राखी अपने भाई की कलाई में बांधना है कि हमारा भाई का जब तक जीवन रहे, सही सलामत रहे, सुखी रहे। और इसके लिए आपके दिमाग में पवित्रता होना चाहिए। उस समय आपको पवित्र भाव से बांधना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। इस उद्देश्य से, इस भाव से, इस स्थिति में आप अपने भाई को राखी बांधिएगा और जीवन भर आप अपने भाई के सलामती के लिए, भाई के खुशियों के लिए दुआ करते रहिएगा जब तक आपका जीवन रहेगा। और उनके भाई का यह फर्ज बनता है कि जब उसके बहन ने राखी बांधा है तो अपनी बहन की खुशियों के लिए ईश्वर से कामना करे और उनके बहन के जीवन में, उनके बहन के पति के जीवन में कभी भी कोई संकट आए, कोई आपत्ति आए तो हर प्रयास से, धन से हो या शरीर से हो, हर प्रयास से उनके संकटों में उनकी उबारने का और उनकी रक्षा करने का, उनके पति की रक्षा करने का कम से कम प्रयास करे। यदि धन नहीं है, धन से नहीं कर सकते तो कम से कम ईश्वर से दुआ करे, उसके भाई का यह फर्ज बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहन आजकल के जमाने में भाई को राखी बांधने जाता है और कहता है कि हम तो अपने भाई को राखी बांधे हैं, इसके बदले में हमारा भाई हमको कुछ दिया ही नहीं है। महंगी वस्तु या धन हासिल करने के उद्देश्य से या पैसे हासिल करने के उद्देश्य से अपने भाई की कलाई में राखी बिल्कुल ही नहीं बांधे। रक्षाबंधन का उद्देश्य ये बिल्कुल ही नहीं है। आपको अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का एक यही उद्देश्य होता है कि आप पवित्रता के भाव से अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधे, उस समय पवित्र भाव रखे, अपने आप को पवित्र रख के रक्षा सूत्र बांधे। और इसके बाद में जब तक जीवन है तब तक आपको अच्छे कर्म करना है और अच्छे कर्म करते हुए अपने भाई के लंबी उम्र के लिए, भाई की सलामती के लिए आपको ईश्वर से दुआ करना है, कामना करना है। ये होता है रक्षाबंधन का मतलब। आप यदि धन हासिल करने के उद्देश्य से, पैसे हासिल करने के उद्देश्य से यदि आप अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधिएगा तो इसका न तो आपको लाभ होगा और न ही तो आपके भाई को रक्षा सूत्र बनवाने का कोई लाभ होगा। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और भाई का एक कर्तव्य बनता है कि बहन से राखी बंधवा के अपनी बहन की सलामती के लिए, अपनी बहन के पति के सलामती के लिए ईश्वर से कम दुआ करे। और आपत्ति आने पर, अयोग्य समय बहन के जीवन में, बहनोई के जीवन में अयोग्य समय आने पर बहन और बहनोई की सहायता करे। और धन से सहायता नहीं कर सकते तो शरीर से सहायता करे। शरीर से भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जहां रहेंगे वहीं ईश्वर से दुआ करे कम से कम कि हमारे बहन और बहनोई जहां भी रहे, खुश रहे, सही सलामत रहे। बहन से कम द्वेष ना करे, जीवन भर ईर्ष्या न करे, दुश्मनी ना करे। हर भाई का ये कर्तव्य बनता है, ये आपका कर्तव्य है, ये कोई एहसान नहीं है। आपको यदि लगता है कि आप अपनी बहन की सहायता करके
आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं तो ये आपका भूल है, ये एहसान बिल्कुल ही नहीं है, ये आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। जिस दिन वो महिला आपके बहन के रूप में आपके घर में जन्म लिया, उसी दिन से फर्ज बनता है कि वो बड़ी हो या छोटी हो, जब तक आपका जीवन है तब तक आप हर प्रकार से उसकी सहायता के लिए तैयार रहें। यही भाई का कर्तव्य बनता है। बाकी कोई भी बहन अपनी भाई के कलाई में जब रक्षा सूत्र बांधता है तो पुराणों में और ग्रंथों में इसके बारे में कोई खास विधि विधान बताया नहीं गया है। बस सिर्फ आप जिस समय आप अपनी भाई के कलाई में राखी बांधते हैं, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपका ये जो बॉडी है जी, ये शरीर ये शुद्ध होना चाहिए, और पवित्रता के भाव से राखी बांधना है कि हमारे भाई जब तक जीवित रहे, सही सलामत रहे और सुरक्षित रहे। और भाई के जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तो ये बस दिमाग में स्मरण रखना पड़ेगा कि ये हमारा बहन है, जब तक रहेगा सुखी रहे, संपन्न रहे। अयोग्य दृष्टि से आप अपनी बहन को कभी नहीं देखना है, हमेशा पवित्र दृष्टि से देखना है। कलयुग में रक्षाबंधन का तो यही मतलब है। और धन के लोभ से कोई भी बहन अपनी भाई को राखी बिल्कुल ही नहीं बांधे। कोई भी बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है, राखी बांधता है, तो आपको कृपा करके मुंह खोल के कभी हरगिज नहीं मांगना है कि इसके बदले में आपको इतना धन या इतना संपत्ति देना ही पड़ेगा। हाँ, आपका भाई यदि खुशी से जो देता है वो आप ले सकते हैं। खुशी से जितना दे, थोड़ा दे या ज्यादा दे, खुशी से कुछ भी दे, आप वो ले सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगेगा। दान का मतलब यही होता है। दान देने वाला खुशी से जितना देगा आप उतना ले सकते हैं। यदि मुंह खोल के दान मांग लिए कि इतना आपको देना पड़ेगा, तो देने वाले को भी कोई लाभ नहीं होगा, वो ऋण हो जाएगा। देने वाले ने आपको ऋण दिया यदि दे देगा तो, और लेने वाले के ऊपर वो ऋण हो जाता है, वो चुकता करना पड़ेगा कभी ना कभी। इसीलिए कोई भी दान कभी भी मुंह खोलकर मांगा नहीं जाता है। देने वाला खुशी से जितना दे वो खुशी से लेना पड़ता है। दान देने का तो यही नियम है, चाहे दान देने वाला कोई भी हो और लेने वाला कोई भी हो। तो इसीलिए कोई भी बहन अपनी भाई के हाथ में राखी बांधता है तो कृपा करके खुशी से जितना देता है उतना ही आप ले लीजिए। मुंह खोल के नहीं मांगिए कि इतना संपत्ति, इतना पैसा हमको चाहिए। मुंह खोल के मांगिएगा तो उसका लाभ आपको नहीं होगा, वो एक ऋण हो जाएगा। तो राखी कलयुग में इसलिए बांधा जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में कलयुग का जो महिलाएं होता है, धन हासिल करने के उद्देश्य से पैसे के लोभ में भाई के कलाई में जाके राखी बांधता है, तो ये बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। आपको राखी बांधना है अपनी भाई के पवित्रता के लिए, अपनी भाई की लंबी आयु के लिए और भाई के जीवन में खुशियों के लिए, कि हमारे भाई जब तक रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, उनके जीवन में कोई संकट ना आए। और इसके लिए यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी भाई की कलाई में राखी बांध के उसके बाद जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए। और ईश्वर से कम दुआ कीजिए कि हमारा भाई जहां भी रहे, जीवित रहे, सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे। और उसके भाई का भी कर्तव्य बनता है रक्षा सूत्र हाथ में बनवाने के बाद में उसका बहन और बहनोई जहां भी रहे, खुश रहे, सही सलामत रहे, उसके लिए दुआ करना है कम से कम। और इसके बाद में जीवन में अच्छे कर्म करना है। मित्रों, एक बात बता दूं, आप अपने बहन का सहायता कीजिए। किसी का भी सहायता करने के लिए यदि आपको धन नहीं है तो शरीर से सहायता कर सकते हैं। यदि शरीर से भी सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ईश्वर से दुआ कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का सहायता ही है। लेकिन किसी के सहायता के लिए यदि आप दुआ कीजिएगा तो इसके लिए आपके अच्छे कर्म होना एकदम आवश्यक है। यदि आप जीवन में अच्छे कर्म नहीं कीजिएगा तो आपके दुआ आशीर्वाद कोई किसी के काम नहीं आएगा। आपका पैर कोई व्यक्ति छूता है, आपके घर के कोई छोटा हो या कोई भी छोटा व्यक्ति आपका पैर छूता है, आप कहते हैं कि खुश रहो, क्या आपके कहने से खुश रहेगा? नहीं रहेगा। जीवन में यदि आप अच्छे कर्म किए हैं, जो आप कह दीजिएगा उसके हिसाब से उसके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। यदि आपके जीवन में कर्म ही अच्छा नहीं है तो किसी के लिए कोई दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपका दुआ आशीर्वाद कोई काम नहीं आने वाला है। अच्छा कर्म एकदम आवश्यक है। अच्छा कर्म करने के लिए करना क्या है, यदि इसके विषय में चर्चा करना होगा तो कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे, ये वीडियो तो लंबा हो गया। तो हमारे कहने का यही मतलब है दोस्तों, रक्षा कलयुग में रक्षा बंधन का जो नियम है यही है। भाई के खुशियों के लिए, भाई के सलामती के लिए बहन को, कोई भी बहन अपनी भाई के कलाई में राखी बांधता है और जीवन भर खुशियों का कामना करता है कि हमारा भाई जहाँ रहे खुश रहे। और उसके भाई का भी कर्तव्य बनता है कि उनके हर बुरे स्थिति में, हर अयोग्य स्थिति में उनके सहायता के लिए तैयार रहे। चाहे धन से सहायता करना पड़े या शरीर से सहायता करना पड़े, या तो ईश्वर से कम कुछ नहीं कर सकते तो ईश्वर से कम दुआ करके भी उसका सहायता कर सकते हैं। उनके अयोग्य स्थिति में, उनके खराब स्थिति में हमेशा जैसे बने, धन से हो या शरीर से हो या कुछ नहीं हो, तो ईश्वर से विनती करके कम से कम उसका सहायता अवश्य करना चाहिए। जितना बन पड़े उतना अवश्य करना चाहिए। यही भाई और बहन का कर्तव्य होता है। और रक्षाबंधन का तो यही मतलब होता है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं वो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार ज्यादा से ज्यादा नेपाल में, भारत में और बांग्लादेश के हिंदू समाज जो होते हैं वो लोग मनाते हैं। ये जो विदेशी लोग होते हैं, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, जापान वाले, फ्रांस वाले, विदेशी जितना भी होते हैं,
यानी कि जो भी सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं भारत और नेपाल में रहकर भी, वो लोग रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल ही नहीं मनाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अंग्रेजों के देश में रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल ही नहीं होता। ये भाई और बहन के बीच का त्योहार है कलयुग में। सतयुग द्वापर त्रेता में ये भाई और बहन के अलावा अन्य जगह पर भी होता था, हमने आपको पहले बताया इस वीडियो में। लेकिन कलयुग में भाई और बहन के बीच का ये त्योहार है, खास करके भाई और बहन के बीच में पवित्रता होना चाहिए। अयोग्य दृष्टि दोनों में आपस में जीवन में नहीं होना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर भाई अपने बहन और बहनोई की जीवन के रक्षा के लिए जैसे सहायता करना पड़े वैसे तैयार रहना चाहिए उसको। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। तो रक्षाबंधन के बारे में हम जितना जानकारी लेकर आए थे दोस्तों, सभी आपके पास हमने रख दिया। ये रक्षाबंधन का जो इतिहास है ना, ये बहुत लंबा है, कोई छोटा इतिहास नहीं है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। उन तीनों युगों में इसका स्वरूप अलग था, लेकिन कलयुग में इसका स्वरूप अलग है। जो भी जानकारी हम हासिल किए थे सब आपके पास लेके आए रख दिए। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि हमारा ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारी सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, हमारी एक बात और, हम तो मूर्ख और अज्ञानी है, हम तो कोई बहुत बड़ा पंडित और बहुत बड़ा विद्वान है नहीं। हम बराबर पुराणों का श्रवण करते रहते हैं, वीडियो में से भी जानकारी हासिल करते हैं, गूगल से भी जानकारी हासिल करते हैं। किसी एक जगह की जानकारी से हम आपको नहीं देता हूँ जानकारी पूरा कंफर्म होने के बाद ही हम आपके पास जानकारी लेकर आता हूँ। और वीडियो बना के जब अपलोड करता हूँ तो बहुत ध्यान से उसको एडिट करता हूँ, 2 बार 3 बार देखता हूँ कि कोई गलत वर्ड उसमें नहीं जाना चाहिए। बेशक हमारा वीडियो ना चल, बेशक हमारी जानकारी लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन कोई गलत जानकारी या कोई गलत वर्ड वीडियो में ना जाए, हमारा पूरा प्रयास रहता है। एक बार एडिट करने के बाद में 3 बार 4 बार वीडियो को अच्छा से देखता हूँ, कोई गलत वर्ड उसमें होता है तो काट के हटाता हूँ। उसके बाद ही वीडियो आपके सामने ले आकर रखता हूँ। हमारी किसी भी बात से हमारे किसी भी मित्रों को, हमारे किसी भी जानने वाले को तकलीफ हुआ होगा तो मित्रों क्षमा कीजिएगा, हम तो मूर्ख और अज्ञानी है, अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आप सबका कल्याण हो। जय सिया राम।